आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसके कि एक फेस पर जो है एक हेमीस्फेरिकल गड्ढा बनाया गया है और गड्ढा जो है इस तरह से बनाया गया है, अर्थात जो हेमीस्फेयर है इस तरह से बनाया गया है कि उसका जो डायमीटर है वो क्यूब के एज के बराबर है। तो फिर उस सॉलिड का जो रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा ये हमें बताना है। तो यहां पर ये रहा फिगर। तो यहां पर ये जो क्यूब है इसका अगर लेंथ जो है L हुआ, दैट मीन सब बराबर होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होगा। तो अगर ये L है तो फिर यहां पर ये जो आपको हेमीस्फेरिकल यहां पर गड्ढा दिख रहा है, यहां पर इसका जो डायमीटर होगा ये भी L के ही बराबर होगा। सो यहां पर इसका जो डायमीटर है वो L के बराबर हो गया। तो अब हमें यहां पर जो है इस सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो बताना है। तो देखिए इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ये बराबर हो जाएगा, यहां पर ये जो आपको एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिख रहा है उसका एरिया जो कि यहां पर होगा 6 इंटू इसका जो साइड होगा उसका स्क्वायर। तो यहां पर अभी लिख देते हैं साइड का स्क्वायर। यहां पर ये जो 6 इंटू साइड स्क्वायर है ये इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया है। दैट मीन इसमें जो है ये जो पूरा पार्ट होगा इस फेस का ये भी शामिल है। अब यहां से ये हो जाएगा प्लस ये जो आपको एक हेमीस्फेयर दिख रहा है इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हमें पता है कि एक हेमीस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई इंटू उस हेमीस्फेयर का जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर। अब देखिए आप, हमने इससे थोड़ी देर पहले बात किया है कि ये जो 6 साइड स्क्वायर है इसमें ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसका ये वाला जो फेस है इसका टोटल एरिया शामिल है। लेकिन यहां पर ये एक गड्ढा है तो यहां पर इस जगह पर जो है ये खाली होगा, ये खाली जगह होगा तो हमें इस एरिया को कंसीडर नहीं करना है। तो ये जो सर्कुलर एरिया होगा इसे यहां से हमें घटाना होगा। तो हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सो उसी को हम यहां पर माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू यहां पर ये जो इस क्यूब का साइड है जो कि है L, तो L का स्क्वायर 6 इंटू L स्क्वायर। फिर यहां पर देखें 2 पाई आर स्क्वायर में से आप पाई आर स्क्वायर को घटा दें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। तो ये हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर प्लस पाई इंटू यहां पर ये जो आपको हेमीस्फेयर दिख रहा है इसके रेडियस का स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या होगा इस हेमीस्फेयर का, यहां पर ये दिया गया है कि इसका ये जो डायमीटर है इस हेमीस्फेयर का ये है L। तो फिर हमें पता है कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो यहां पर इस हेमीस्फेयर का ये जो रेडियस होगा ये होगा यहां पर L/2 के। तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, R के जगह पर हम लिखेंगे L/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा L²/4 के। तो यहां पर ये हो गया L²/4 के। तो यहां से देखिए ये बराबर हो जाएगा, हम यहां पर 4 का जो है एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया 24L² प्लस पाई L स्क्वायर के। तो यहां से ये जो L²/4 है ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो L²/4 हमने कर लिया कॉमन आउट और फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला 24 प्लस यहां पर ये पाई। तो इतना यूनिट स्क्वायर होगा इसका जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो।